हेलो बच्चों, नमस्कार। कल मैंने आपको जो है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के विषय में बताया था, जैसे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर्स। इसके द्वारा जो है ब्रिटिश और मीट्रिक सिस्टम में जो लीस्ट काउंट जो होता है स्टील रूल के समकक्ष ही होता है, जो ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंच और मीट्रिक सिस्टम में जो है 1/2 mm या 0.5 mm होता है। आज मैं आपको कॉम्बिनेशन सेट के विषय में बताऊंगा, जिसमें जो है एक ब्लेड पे जो है 3 हेड होते हैं और इन तीनों का कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। यह देखिए, ये हमारा स्टील रूल की तरह एक ब्लेड है। इस ब्लेड पर जो है 3 हेड होते हैं। पहला है स्क्वायर हेड है, दूसरा है आपका प्रोटेक्टर हेड और तीसरा है सेंटर हेड। स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड, इन तीनों में ही जो है आर पार जो है खांचे कटे होते हैं, जिसमें जो है यह ब्लेड प्रवेश करता है और इन तीनों का ही वर्किंग होता है। इसके माध्यम से, स्क्वायर हेड के माध्यम से 45 डिग्री में एंगल चेक कर सकते हैं। प्रोटेक्टर हेड के माध्यम से 0 डिग्री की शुद्धता में एंगल चेक होता है और सेंटर हेड के माध्यम से किसी जाप का केंद्र बिंदु निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज मैं आपको जो है इस कॉम्बिनेशन सेट के विषय में कुछ बताऊंगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। यह 3 हेड, इसे कौन से 3 हेड है, कौन कौन से? स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड, और एक ब्लेड जो स्टील रूल की तरह ही होता है, उससे मेजरमेंट भी अंकित होते हैं, को मिलाकर बना होता है। 3 हेड और एक ब्लेड को मिलाकर यह बना होता है। एक ही ब्लेड पर तीनों हेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड अलग अलग व साथ साथ फिट किए जा सकते हैं। इन्हें हम अलग अलग फिट कर सकते हैं और साथ साथ भी फिट कर सकते हैं। इसका ब्लेड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ब्लेड काहे का बना होता है? स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसकी पूरी लंबाई में एक आयताकार स्लॉट कटी होती है। इसके ब्लेड में भी जो है आयताकार स्लॉट कटी होती है बैक साइड में, जिधर मेजरमेंट होता है उधर नहीं, उसके बैक साइड में। इसके ऊपर जो है इंच व मिलीमीटर के चिन्ह जो हैं, निशान जो हैं अंकित होते हैं। इसके 3 प्रमुख हेड हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड। स्क्वायर हेड क्या है? इसके द्वारा जाब की फ्लैटनेस, समतलता और 90 डिग्री व 45 डिग्री के कोण मापे जाते हैं। पूछा जाता है कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड से क्या क्या हम चेक कर सकते हैं। किसी भी जॉब की फ्लैटनेस, 90 डिग्री व 45 डिग्री के कोण मापे जाते हैं। इसमें नॉब लगा होता है, नॉब स्क्राइबर, जिसकी सहायता से हम जॉब पर लाइन भी खींची जा सकती है। अब नॉब क्या होता है? नॉब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। नॉब जो है इस टाइप का होता है, वो लगा होता है और इसमें भी जो है इसका आगे का पॉइंट जो है कोनिकल होता है, जिसको मैं निकाल कर जो है इसमें, ये देखिए इस टाइप के होते हैं, इसका हेड जो है हाफ राउंड सर्किल में होता है, ये हाफ राउंड सर्किल में होता है और नीचे का पॉइंट जो है कोनिकल होता है और धारदार तेज होता है, जिसकी सहायता से हम रेखा भी खींच सकते हैं। तो स्क्वायर हेड का प्रयोग जो है किसी भी जाब की फ्लैटनेस, 90 डिग्री व 45 डिग्री के कोण मापे जाते हैं। इसमें लगे नॉब स्क्राइबर की सहायता से जो जाब पर लाइन भी खींची जा सकती है। अगला जो है प्रोटेक्टर हेड है। प्रोटेक्टर हेड जो होता है 1 डिग्री की शुद्धता में कोण मापे जाते हैं और मार्किंग भी की जाती है, क्योंकि नॉब स्क्राइबर के बाद तीनों में ही नॉब स्क्राइबर होते हैं। तो पूछा जाता है
कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर हेड के माध्यम से कितनी डिग्री की शुद्धता में कोण मापे जाते हैं? तो 1 डिग्री की शुद्धता में कोण मापे जाते हैं। अगला है सेंटर हेड। सेंटर हेड का प्रयोग क्यों होता है? इससे किसी जाब, गोल जाब, सिलेंड्रिकल जाब हो, इस प्रकार का जाब जो है, ये देखिए, ये इस प्रकार का जाब इसका साइड वाला पोर्शन सर्किल में होगा, तो इस साइड से गोल दिखाई देगा। तो इसका केंद्र बिंदु निकालने के लिए जो है सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कॉम्बिनेशन सेट के सेंटर हेड के माध्यम से क्या कार्य किया जाता है कि, तो आप बताएंगे किसी भी गोल जाब का केंद्र यानी सेंटर पॉइंट निकालने जो है निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको जो है कॉम्बिनेशन सेट के विषय बताया है। अगले चैप्टर में मेजरिंग से संबंधित कुछ और ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। थैंक यू, नमस्कार।